जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है क्योंकि ज़ोमैटो है ना। दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे ज़ोमैटो का बहुत बड़ा हाथ है। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक की पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नज़रिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2004 में आईआईटी दिल्ली से दीपेंद्र ने एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की। डिग्री मिलने के बाद उन्हें कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। अच्छी जॉब मिलने के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हमेशा बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होने के समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने के लिए दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर वेबसाइट भी हिट होने लगी। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट नाम से एक वेंचर शुरू किया, लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2009 के पास आउट थे और उनके साथ जॉब में भी काम करते थे। उन्होंने उनके साथ फूड पोर्टल foodiebay.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। कुछ समय बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में भी foodiebay.com का विस्तार हो गया और दीपेंद्र foodiebay.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई, जिसके चलते दीपेंद्र ने अपनी जॉब पूरी तरीके से छोड़कर बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। कुछ टाइम बाद उन्होंने foodiebay.com का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया। कंपनी का नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, foodiebay.com का नाम ईबे से मिलता जुलता था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड का नाम लेकर किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज एक ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की किसी चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो से ज़ोमैटो का जन्म हुआ। ज़ोमैटो 3 तरह से अपना रेवेन्यू कमाता है। पहला, रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग। ज़ोमैटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट को पेड ऐड प्लेस करने देता है, जिससे ज़ोमैटो का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा, इवेंट एडवर्टाइजमेंट। इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत ज़ोमैटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर के लिए इवेंट प्रमोट करती है और उनसे अमाउंट चार्ज करती है। तीसरा, कंसल्टिंग सर्विस। रेस्टोरेंट को जब भी अपनी आउटलेट या ब्रांच खोलनी होती है तो उसके लिए एरिया से संबंधित सलाह के लिए ज़ोमैटो की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वह कंसल्टिंग फीस चार्ज करते हैं। कंपनी की ज़बरदस्त आईपीओ लिस्टिंग से ज़ोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल भावुक हो गए थे। दीपेंद्र गोयल ने निवेशकों और शेयर धारकों को आभार जताते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। इस पत्र में उन्होंने कंपनी के 10 सालों का सफ़र भी जिक्र किया। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए लिखा कि हमारी 10 साल की यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। कई उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मई 2017 में ज़ोमैटो में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था। हैकर ने करीब 17 मिलियन यूज़र्स का रिकॉर्ड हैक कर लिया था। चिंता की बात यह थी कि ओवर पेमेंट कार्ड डिटेल्स भी वो एक्सेस कर लिए गए थे। लेकिन कंपनी ने बताया कि इन सब के बाद भी हैकर से सुलह कर ली गई। हैकर मात्र ज़ोमैटो को सिक्योरिटी लूपहोल बताना चाहता था। आखिर में आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें अपने चैनल ग्रो करने में बहुत हेल्प होती है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली वीडियो लेकर आप तक पहुँच सकें।